नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अक्षय वर्मा से। अक्षय वर्मा ने रंगमंच से अपने अभिनय के गुर सीखे हैं। उसके बाद कई फिल्में, कई टीवी सीरियल और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में अभिनय किया है। फिल्म लकीर का फकीर में अहम भूमिका निभाई है, तो विज्ञापन फिल्म में तापसी पन्नू के साथ अभिनय करते हुए नजर आए हैं अक्षय वर्मा। तो टीवी सीरियल एक श्रृंगार स्वाभिमान में अक्षय ने अभिनय किया है, एक दमदार भूमिका निभाई है इस टीवी सीरियल में। तो कोटक महिंद्रा, आदित्य बिरला, ऐसे तमाम ब्रांड है जिनके लिए विज्ञापन फिल्म में अभिनय किया है अक्षय वर्मा ने। तो क्राइम शो सावधान इंडिया में भी कई अहम किरदारों में नजर आए हैं अक्षय वर्मा। और पिछले 16 सालों से एक्टिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं और एक अपनी अलग पहचान बनाई है एक्टिंग के क्षेत्र में। और बहुत सारे सीरियल, कई क्राइम शोज, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, फियर फाइल्स में इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं अक्षय वर्मा। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में कि कैसे इनके अभिनय के सफर की शुरुआत हुई और क्या कुछ इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वर्तमान में अभी किस किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हम इनसे आज रूबरू होंगे अभिनेता अक्षय वर्मा से। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता अक्षय वर्मा। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। नमस्कार नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। सबले बढ़िया। तो कौन से शहर में आपका जन्म हुआ है छत्तीसगढ़ में? बिलासपुर। नहीं, जन्म मेरा मुंबई में हुआ था। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स उस समय यहाँ हाँ। डॉक्टर थे। मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं। और बाद में लालन पालन और 12वीं तक की पढ़ाई जो है वो हाँ। छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर में। तो वहां कैसे जाना हुआ? क्योंकि आपने कहा जन्म आपके मुंबई में हुआ, फिर छत्तीसगढ़ में कैसे जाना हो गया? नहीं, क्योंकि पेरेंट्स पहले मुंबई में थे, फिर बाद में वो बिलासपुर शिफ्ट हो गए, क्योंकि वो लोग बेसिकली बिलासपुर से ही है। अच्छा। इस कारण से जहाँ हाँ माँ बाप, बचपन तो वैसे ही होता है, उनके साथ पल्लू पकड़ के चलते रहे। जी बिल्कुल। अच्छा, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो अभिनेता होता है वो दूसरे शहरों से मुंबई आता है, लेकिन आपके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपका जन्म मुंबई में हुआ और फिर उसके बाद फिर आपको बिलासपुर जाना पड़ गया। फिर जी, वहाँ पर कैसे आपकी शिक्षा, कैसे फिर वहाँ पर आपने शिक्षा क्या पूरी की आपने, उसके बाद फिर एक्टिंग के क्षेत्र में आपका आना कैसे हुआ? देखिए, मैं सच बताऊं, लोग बोलते हैं मेरा ये बचपन से सपना था, मैं हमेशा से ही एक्टर बनना चाहता था। मेरे केस में ये एकदम उल्टा है। जी। क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर हैं, तो मैं खुद भी डॉक्टर बनना चाहता था। आई अच्छा। वांटेड टू बिकम अ कार्डियक सर्जन। जी। और 12वीं तक गवर्नमेंट हाई स्कूल से पढ़ाई करने के बाद मैं चला गया रशिया। क्या बात है। वहाँ सेकेंड ईयर एमबीबीएस पास आउट हूँ मैं। जी। पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि सरकमस्टेंसेस बोल लीजिए, नियति बोल लीजिए। जी। देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ जॉब। और 8.5 साल वहां रहने के बाद हम्म। लाइफ ने कुछ ऐसा करवट लिया कि वो सब पीछे छूट गया। हम्म। और आगे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन एक्टिंग उस समय भी दिमाग में नहीं आई थी। और अच्छा। ये एकदम फिल्मी कहानी कि मैं क्योंकि मुंबई से मेरा एक अलग लगाव रहा हमेशा से। हाँ। जी। मैं घूमने आया था और रशिया से एकदम यानी बोलते ना, एक चॉकलेटी बॉय टाइप, हाँ। लंबे लंबे बाल, गोरा, और टच वुड हाइट ठीक ठाक थी। जी। तो फिल्म सिटी में एक शूटिंग देख रहा था, वहां एक असिस्टेंट डायरेक्टर मिल गए। वो बोले, यार आप एक्टिंग करोगे? हाँ। हाँ, कर लेंगे। तो बोले, आपने एक्टिंग की है? क्योंकि थिएटर मैंने किया हुआ था, जी। रशिया में काफी थिएटर किया हाँ। हुआ था। तो वो बोले, हमारा 3 दिन बाद एक आउटडोर जा रहा नागालैंड, अच्छा। और DD1 का शो था वो, मोरंग करके। जी। तो हम चले गए। हाँ। क्योंकि यानी बोलते हैं ना कि एक डिसाइडेड पाथ था ही नहीं कुछ। और वहां जाने के बाद में समझ में आया कि भाई साहब, आप तो इंडो बर्मा बॉर्डर पे शूटिंग कर रहे हैं, जहां बोडोस बहुत एक्टिव हैं। अच्छा। ये सब बातें प्रोड्यूसर ने हमको वहां पहुंचने के बाद बताई कि सर, 4 बजे के बाद आप बाहर निकलेंगे और कोई आपको शूट कर देगा तो 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। ओह। दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 16 years बैक। हाँ। तो वो आपके घर वालों को 1 लाख रुपए पहुंचा दिया जाएगा। मैंने, और सर कितनी? ये, और फोन ओन? बोले, नहीं फोन नहीं है, यहाँ से कोहिमा जाना पड़ेगा आपको फोन अच्छा। करने के लिए। ओ। आप सोचिए कितना बैकवर्ड उस समय रहा होगा वो। हाँ। तो चल पड़े। हाँ।
चल पड़े तो 2 दिन बाद डायरेक्टर को समझ में आया कि इसको तो भाई टेक्निकल नॉलेज जीरो है। मैं उनसे बोलता था, मैं ये लाइन 2-2 3-3 बार क्यों बुलवाते हो यार, अभी मैंने बोल दिया ना। तो और फिर पीछे कभी कैमरा लगा देते हो, मैंने पीछे कैमरा क्यों लगाते हो, मुंह तो मेरा सामने है। तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक ही थे, विकास कपूर जी, आज भी जी। बड़ी रेस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी। हाँ। उनके हाथ पैर फूल गए कि यार ये क्या कास्टिंग कर ली हमने, और आई वाज प्लेइंग द पॉजिटिव लीड ऑफ द शो। अच्छा। तो अब आप ये समझिए, बॉम्बे यानी मुंबई से फेक नाम है वो जगह का, 72 घंटे लगते हैं ट्रेन से जाने में। जी। और डीडी के शोज में वैसे ही बजट वगैरह की बड़ी मारा मारी रहती है। वो बिल्कुल। बोले यार करें क्या अभी, तो उनने फिर बड़े पेशेंटली मुझे 1.5 दिन एक असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ छोड़ा। हाँ। उसने मुझे समझाया कि सर ओएस होता है, क्लोज होता है, एक मास्टर शॉट होता है, इसलिए ये सब लाइन ना बार बार आपको बोलनी पड़ती है। हाँ। फिर यानी ये समझिए वो मेरा स्कूलिंग था वो शो। जी। फिर 3-4 दिन में चीजें समझ में आ गई, मैंने अच्छा अच्छा इसलिए ये बार बार नहीं बोलना ठीक है, पड़ता देखिए है। ये तो टेक्निकल चीज आपको समझ में आ गई, लेकिन वो हाँ। अभिनय कैसे एकदम से फिर वो अभिनय कैमरे के सामने निकल रहा था, क्योंकि हमने देखा है कई लोगों को सालों लग जाते हैं और तमाम जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो अभिनय उस तरह से नहीं कर पाते। टेक्निकल चीज तो इंसान एक दिन में चलो समझ सकता है, लेकिन अभिनय जो करना है वो कैसे हम्म। सीखेगा एक दिन में? तो कैसे आपने उसको परफॉर्म किया? नहीं सर, अभिनय का तो ऐसा है कि मैं 6 साल की एज से हाँ। कायस्थ समाज, हम कायस्थ हैं हम लोग बाय जी। कास्ट। हाँ। तो कायस्थ समाज के फंक्शन होते तो वो स्टेज फियर था ही ना। मैं 6 साल अच्छा। से स्टेज पे, और मेरे फादर बहुत अच्छे एक्टर हैं। आई हम्म। मीन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि उनका 10% भी मैं नहीं हूँ। जी। आई मीन ही परसीव्ड एज अ डॉक्टर, हाँ। लेकिन ही इज लाइक, उनको उनको देख के मुझे लगता था हाँ यार ये आदमी कुछ बढ़िया करता है, व्हेनेवर हम्म। ही डज समथिंग पीपल लव इट। तो वो एक्टिंग तो यानी मुझे आज भी नहीं समझ आता कि एक्टिंग कैसे करते हैं। हम्म। बहुत सारे नए बच्चे बोलते हैं सर गाइड करिए, मैंने कहा यार मैं तो जो दिल बोलता है वो कर वो देता कर हूँ। लेते हैं। और बाकी तो हर और आदमी मुझे लगता है एक्टर वो है लाइफ प्रैक्टिस में। भी आपकी होगी, क्योंकि आप रशिया में भी आपने कहा जब आप वहां पढ़ाई कर रहे थे तो आपने वहां हाँ, पर आप लगातार यूनिवर्सिटी रंगमंच आप लेवल वहां पे पर कर रहे प्लेस थे आप। करते थे हम, हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल। जी। तो तो लेकिन हमने, लेकिन कैमरा एक्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट तो हो जाती है थोड़ी हाँ बहुत। हाँ तो फिर बिल्कुल हो उसमें, जाती। हाँ, तो उसमें कितने कंफर्टेबल थे जब आपका पहला टेक हो रहा था आपका? मैं तो सर वैसे ही लाइन बोल रहा था जैसे हम थिएटर में बोलते थे। अच्छा, मतलब तो आपने टेंशन उसका, नहीं लिया कि हाँ कैमरा ना कहाँ है वो, किधर है, मैं अपने हिसाब से नहीं बोलूंगा। नहीं, वो फियर कभी यानी ग्रेट। एक्चुअली ब्रेन ने एक्नॉलेज ही नहीं किया, तो शायद इसलिए वो बहुत बढ़िया। फियर कभी आया नहीं। जी। तो फिर कैसा कैसा रहा वो शूट, किस तरह से कंप्लीट हुआ? क्योंकि डायरेक्टर और बहुत प्रोड्यूसर बढ़िया, जो थे बहुत वो बढ़िया, बड़े बहुत परेशान हो गए थे, बढ़िया बाद रहा। में फिर क्या कहना था उनका? हाँ, बाद में तो सर 3 दिन बाद वो बोले यार मैं तो, मेरे पास अभी ना करीब करीब 300 एपिसोड है। हाँ। और उस समय हमको वो देते थे 2,000 रुपए पर डे। अच्छा। तो उस समय का 2,000 रुपए सर सही बात बहुत है। होता था आज से, बिल्कुल। यानी। और आप ये समझिए मैंने करीब 22 दिन उनके साथ काम किया हाँ। उस समय। तो एंड ऑफ द डे जब 44,000 रुपए माइनस टीडीएस कट हाँ। के आया, मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैंने यार ये नहीं, तो बिल्कुल इसमें सही कोई शक पैसे नहीं, उस वक्त हैं। का 2000 आज के कम से कम 10,000, कम से कम 10,000 आराम आज से का। आराम से आराम से। बिल्कुल। तो फिर उनने बहुत सारे और शोज बनाए, जी। मॉरन के बाद कसक बनाया उनने, और हाँ। दुनिया भर के, मुझे तो नाम भी अभी याद नहीं है। हम्म। लेकिन ये है कि उनके साथ अच्छी स्कूलिंग हुई मेरी, करीब 6-7 महीने लगातार। हम्म। तो मैंने कहा लगता है यही डेस्टिनी है यार, लेट्स स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस। जी। तो फिर करते करते चलने लगे। फिर हाँ। एक फिल्म आई थी मेरी, मेम साहब करके, विच पीपल हैव फॉरगॉट एक्चुअली। नहीं नहीं, बिल्कुल मेरे, बिल्कुल, लेकिन इसके पहले जानना चाहूंगा, चलिए ये तो आपका DD1 का प्ले हो गया, उसके बाद जी, फिर आपने कंटिन्यू, फिर आप, क्योंकि आप ऐसे घूमने गए थे आपने का जिक्र किया, फिर आपने क्या हाँ, सोच लिया था कि अब मुझे मुंबई में ही रहना है और अब इसी क्षेत्र में आगे जाना है, एक्टिंग के क्षेत्र में आगे जाना है? नहीं तब भी क्योंकि एज बहुत ज्यादा उस समय, प्रेशर था नहीं। हाँ। तो एक बोलते हैं ना, चलो ट्राई मार के देखते हैं, हाँ। क्या मालूम चल जाए। हाँ। तो एज अ करियर उस समय भी नहीं लिया था मैंने, ऐसे हो हम्म। रहा था कि हाँ पैसे आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जगह घूमने मिल रहा है, कभी जी। मनाली जा रहे नहीं, हैं लेकिन कभी। लेकिन उसके बाद ये कि कंटिन्यू फिर आपकी एक्टिंग फिर आपकी चलती रही आपकी उसके बाद? हाँ चलती रही हम्म। चलती रही। विकास कपूर के साथ ही मैंने करीब करीब 10 से 12 ऐसे शोज किए। हाँ।
फिर लगा कि अच्छा ठीक है, यहाँ थोड़ा सस्टेन होके देखते हैं, हाँ बिकॉज आई हैड नथिंग टू लूज। जी। आज भी मैं यही बोलता हूँ, आई हैव नथिंग टू लूज, मैं हाँ कुछ लेके नहीं आया था यहाँ। बिल्कुल। तो जो भी ऊपर वाले की दया से और बड़ों के आशीर्वाद से है। हाँ, एक चीज हमेशा से रही कि जो किया वो सच्चाई से किया। हाँ। कभी किसी को सुपरसीड करने की कोशिश नहीं की हम्म। कि कभी किसी की चमचागिरी नहीं की। सॉरी टू जी। से दिस, बट ये दिस इज अ नहीं बिटर ट्रूथ। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सही शब्द है इस चीज को समझने के लिए चमचागिरी बहुत सही शब्द है ये। हाँ। हम्म। तो यही था कि सर आपको काम मेरा अच्छा लगे तो दोबारा बुलाइएगा, और नहीं तो सबकी जयराम जी की है। जी। अच्छा उसके बाद फिर ये सिलसिला जब फिर आप कैसे बढ़ता गया फिर आप क्योंकि हाँ, ये फिर ये सिलसिला तो ऐसे आपको मिल हुआ गया जब कि आप घूमने गए थे। जी, फिर मुंबई में फिर जब आपने वहाँ रुके फिर किस तरह से हाँ, उसके बाद आपको काम मिलते गए आपके मनपसंद काम मिलते गए कि थोड़ा सा बीच में कुछ स्ट्रगल का दौर भी आया कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है अभी काम मिलने में। नहीं वो फेस सर कैसे हुई, जब मेम साहब हो गई तब तक भी मुझे बहुत ज्यादा मैं प्रेशर में नहीं था इन हाँ चीजों को लेके कि अभी आगे कैसे बढ़ना है जी। और नहीं क्या। लेकिन ये जो मेम साहब का आपने जिक्र किया इसका भी जरा बताइए स्टोरी ये हाँ, कैसे आपको मेम मिला था। साहब हाँ। ऐसे हुई कि मेरे एक दोस्त थे अनूप करण, हाँ वो अभी झारखंड चले गए हैं वापस। जी। तो उनके एक मित्र थे मिस्टर अरशद सिद्दीकी। हाँ वो एक फिल्म बना रहे थे मेम साहब, जिसमें युक्तामुखी लीड में थी। हाँ और वो फिल्म बड़ी अच्छे बैकग्राउंड पे है। जी। ये जो सिख दंगे हुए थे उससे उनने वो प्लॉट उठाया था कि एक लड़की को उस दंगे के दौरान एक पिम जो है मुंबई ले आता है बचपन में, हाँ। एंड ही टर्न्स हर इनटू अ प्रोस्टिट्यूट। हम्म। जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको एक छोटा सा टुचपुंजिया गैंगस्टर है, जो हम्म। मेरा कैरेक्टर था नंदू भाई दीगे करके, वो जी। उसको उससे प्यार हो जाता। तो वो बोलता है यार ये सब मत किया कर तू, और ये मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तेरे को एक दिन इस ब्रॉथल से निकाल के लेके जाऊंगा। हम्म। बोलती तेरे को पता है कितना पैसा भरना पड़ेगा इस हम्म। चीज के लिए, बिकॉज आई एम द ब्रेड एंड बटर ऑफ दिस ओनर ऑफ द ब्रॉथल। जी। तो बोलता है अरे एक गेम बजाएगा ना, उस दिन देख तेरे को इधर से लेके जाएगा मैं। हम्म। उस चक्कर में ही किल्स समवन फॉर हम्म। मनी। यानी वो एक छोटा लूट मार करने वाला आदमी, जी। एक उसको मोटिवेशन मिलता है, एक कॉर्पोरेटर का मर्डर कर देता है बेसिकली उस हम्म। फिल्म में, एंड ही गेट्स कॉट। हम्म। और फिर उसका एनकाउंटर कर देती पुलिस। जी। तब फिर मेम साहब की एक्चुअल जर्नी वहां से शुरू होती। तो हाँ। जब मेम साहब हो गई तो लगा यार नहीं, कुछ तो है जो लोगों को पसंद आ रहा है। हम्म। तो फिर वो उस चीज को सस्टेन करने के लिए जब मैंने चलना शुरू किया तो क्या होता है सर, जब भी आप अगली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करते हम्म। हैं उस समय तकलीफ होती है हम्म। कि आपने एक सर्टेन कैरेक्टर किया, फिर बाद में आपने बोला नहीं मुझे अब ये नहीं करना है। हम्म। या आपने एक सर्टेन अमाउंट पे काम किया और आपने बोला नहीं अब मैं इस पैसे पे काम नहीं करूंगा। हाँ इसको जब आप क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो एक स्लाइट पॉज आता है। इनिशियली तो बहुत ज्यादा आता है वो, जी। यानी कि लोग बोलते हैं अरे आपने तो पहले इतने में किया और आपने तो ये किया। हम्म। तो फिर आपको बोलना पड़ता है कि नहीं सर, अब पेट्रोल पहले 60 रुपए था, अभी 70 रुपए हाँ हो बढ़ गया गया सही बात है है। हाँ, तो दिस इज व्हाट इट इज। और फिर मेरा शादी हुई 2006 में। जी। और उस समय एक फेज आया था जब मैं मुझे वो टारगेट नहीं अचीव हो रहा था जब हाँ जो मैं चाहता था। जो तो आप मैंने जो आप वाइफ करना को चाहते बोला, होंगे मैंने जी। कहा यार चलो चलते हैं वापस, अभी हाँ। मेरा मूड नहीं लग रहा है यहाँ। हाँ। तो उसने मुझे एक्चुअली सस्टेन करवाया है। बोली सुन भाई, अगर तू खराब एक्टर होता तो मैं खुद ही बोलती अपना टाइम पास मत कर, लेट्स गो चलो। बैक, हाँ। वहां करते हैं कुछ। बोली जब मुझे कोई तकलीफ नहीं है इस रफ पैच से निकलने में तेरे साथ, हाँ तो फिर तू क्यों निकलना चाहता है यहाँ से, आई विल बिल्कुल। नॉट लेट यू गो। हम्म। तो और पेरेंट्स का भी साथ रहा, घर वालों का साथ रहा, लेकिन माय वाइफ हैज बीन द बैकबोन। बिल्कुल मुझे लगता है उसके बाद आप ऐसे ऐसे मोटिवेटेड हुएंगे फिर आपने कभी पीछे मुड़ने की आपने सोचा नहीं होगा आपने। नहीं, वो मुझे अभी भी टॉन्ट मारती है
हाँ। चले वापस, चलो चलते हैं, लेट्स डू समथिंग एल्स। अच्छा अच्छा, जब आपने सोचा वापस जाने के लिए, तो आपने कुछ तो सोचा होगा कि मैं वापस जाके क्या करूंगा। आप क्या सोचा था नहीं, आपने करने के लिए? यही सवाल मेरी बीवी ने पूछा था, अच्छा वापस जाओगे करोगे क्या? जी। तो मेरे पास जवाब नहीं था उसका। मैंने कहा कुछ तो भी कर लेंगे यार। जी, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो सिलसिला फिर आपका ऐसे आगे बढ़ते गया, फिर आपने बहुत सारी टीवी सीरियल्स भी किए हैं, और बहुत सारा मैं जी। एक कुछ ऐसे किरदार में देख रहे हैं जो थोड़ा सा राजा महाराजा, थोड़ा सा पीरियडिकली एक किरदार होता हाँ। है। जी, तो जी। किस तरह के किरदार, और आपने डिफरेंट डिफरेंट किरदार निभाए हैं, और उन किरदारों में से सबसे फेवरेट किरदार आपको कौन सा अच्छा लगता है जो आपने निभाया है? ये अभी सर जो लास्ट मैंने किया डीडी पे एक शो आ रहा स्वराज करके, हाँ। वो एक्चुअली मेरे ख्याल से डीडी का सबसे बड़ा हिस्टोरिक शो है। अच्छा। और उसमें उन कैरेक्टर्स की कहानियां वो लोग कह रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। हम्म। तो मैंने महादेव कोहली करके एक कैरेक्टर किया है जो महाराष्ट्र से ही थे। जी। और उनने और कान्हो जी ने मिलके हम्म। इंडिया की फर्स्ट अनऑफिशियल नेवी बनाई थी। मैं क्या बात आपको है। लिंक शेयर करूंगा बाद में, हाँ वो। जी। और कमाल की बात यह है कि ये पूरे एपिसोड्स हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर से मॉनिटर हो रहे हैं। ओके। तो बहुत हमने बढ़िया। जब एपिसोड शूट कर लिया था उसके बाद उनको कमियां लगी, तो उनने हाँ। महादेव कोहली के यानी मेरे कैरेक्टर के 18 एडिशनल सीन्स लिख के भेजे थे, अच्छा। विच वी हैड टू शूट अगेन। हम्म। तो ये पहली स्टोरी है जो एक नहीं दो एपिसोड की है, यानी एक एक घंटे के दो एपिसोड हैं। जनरली उनकी स्टोरीज एक एक घंटे की एक स्टोरीज अच्छा। होती। हम्म। सैटरडे संडे को आता है वो रात को ग्रेट। 9 बजे, बट ब्यूटीफुली डन। तो बहुत बढ़िया। महादेव कोहली इज यस डेफिनेटली, यानी मुझे हिस्टोरिक कैरेक्टर में जन्म लेने का मौका मिलेगा तो हम्म। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू बी दैट। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपने बहुत सारे आपने एडवर्टीजमेंट भी किए हैं आपने। एक जी। सिक्योरिटी गार्ड के हम फोटोज तो देख लें, वो तरह तरह के बड़े बड़े, एक्सिस। वहाँ वो जो गेट में भी चिपके हुए हैं इस तरह के पोस्टर, बड़े अच्छे, जी इंटरेस्टिंग है वो। जी जी। जी तो जी जी। वो कौन सा ऐड था वो? क्योंकि वो बड़ा एक्सिस बड़ा बैंक है बहुत। सर, वो एक्सिस अभी बैंक का। भी ऑन हाँ। है। आई मीन इट्स, और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि अमूमन उस एड के रिलीज के बाद हाँ। इंडिया की जितनी भी सिटीज में गया, मेरी मुलाकात खुद से जरूर हुई नहीं, बिल्कुल, इसलिए मैं वही कह रहा हूँ, मैंने भी फोटोज को देखी बहुत सारी जगह, इसलिए उसका मैंने जिक्र किया, क्योंकि ये बहुत सारी जगह देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप हाँ एक्सिस बैंक में जाएंगे तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं जरूर दिख जाएंगी, और बाकी बड़े बड़े हाँ हाँ। होर्डिंग्स कहीं ना कहीं जरूर नजर आ जाती हैं वो। अच्छा, एक और जी ऐड किया जी। आपने तापसी पन्नू जी के साथ, है तो कैसा हाँ, एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का, और कौन सा ऐड था वो? बहुत बढ़िया बहुत हम्म। बढ़िया। शी इज अ थॉरो प्रोफेशनल। हाँ। और अभी एक चीज अच्छी हुई सर, मोस्ट ऑफ द जो एक्टर्स हैं वो आपस में व्हेन वी आर ऑन द सेट, हम यानी जो मेरे जूनियर्स हैं हाँ। उनके साथ मैं कंफर्टेबल हमेशा उनको रखना चाहता हूँ। जी। और क्योंकि काम होता नहीं उसके बिना, हाँ। आप अलग ऐंठ के अपनी दुनिया में रहें और मैं अपनी दुनिया में रहूं, हम्म। तो द एटमॉस्फेयर बिकम्स वेरी बैड। बिल्कुल। तो शी वॉज गुड। जाते ही मुलाकात हुई। एक्चुअली हुआ ये था कि सुबह 5 बजे हम पहुंचे पुणे। हाँ। तो ये पुणे में शूट हुआ था। और हम्म। रात भर यानी आप समझिए 2 सवा 2 बजे निकले थे यहाँ से, डायरेक्ट सेट पे पहुंचे, रेडी हुए और शूट करना चालू कर दिए। अच्छा। और शाम तक सब ऐसे हो गए थे कि भाई अब आंख नहीं खुल रही है। वो जो अगर आपने देखा होगा लास्ट में वो जो डांस वाला सीक्वेंस है, हाँ हाँ। उसमें ऑलमोस्ट सब सो ही रहते हैं। अच्छा। अच्छा, रियल में? रियल में, क्योंकि रात भर जागे हुए थे, दिन हाँ। भर आप शूटिंग कर रहे हैं, तो जी। यानी ब्रेन फिर नींद मांगता है। हाँ, वो तो है, सही कहा आपने। जैसी फाइनल शॉट हुआ और डायरेक्टर ने कट बोला और हम गाड़ी में बैठे और सब ऐसे। से हो गए। अच्छा, एक फिल्म है आपकी लकीर का फकीर, इसमें आपने इसमें इंस्पेक्टर की जी। भूमिका निभाई है, तो कैसा लगता है जब शरीर पर वर्दी होती है, तो कुछ रियल इंस्पेक्टर वाली फीलिंग तो जरूर आती होगी, और मुझे लगता है एज एन एक्टर हाँ, तो थोड़ा बहुत लाना ही पड़ता होगा। पता नहीं सर, मैंने बोला ना, आई ट्राई नॉट टू ब्रिंग एनीथिंग विच इज आर्टिफिशियल इन हाँ। माय परफॉर्मेंस। और आपको लकीर का फकीर का एक बड़ा कमाल का किस्सा बताता हूँ। प्लीज। लकीर होने के पहले तक मैं सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स करता था। मेरी अच्छा। दाढ़ी थी,
और बाल अजीब से और अतरंगी कैरेक्टर जितने मेरे ख्याल से इतने क्रिमिनल कैरेक्टर्स में कर चुका था कि हाँ इट बिकेम माय फोर्टे। तो जुबैर खान जो है वो डायरेक्टर हैं उसके। जी। वो यू टीवी में पहले प्रोडक्शन में हुआ करते थे, तब उनने मुझे बोला था, हाँ, बोले यार एक फिल्म मैं बनाऊंगा उसमें ना तुझे मैं पॉजिटिव इंस्पेक्टर किरदार लूंगा दूंगा। करके। हाँ। हाँ। मैंने कहा मैं कहाँ का इंस्पेक्टर दिखता हूँ यार, मैं पतला दुबला सा आदमी हुआ करता था उस समय। हाँ। तो बोला नहीं नहीं तू देखना ये कमाल करेगा ना। आई वॉज नॉट रेडी टू डू इट। ओके। उसने बोला भाई मैं बोल रहा हूँ प्लीज वी विल डू दिस फिल्म और ये बहुत अच्छी बनेगी। हाँ। और सच में सर जब वो फिल्म बनी और मुझे आज भी, मैं तो उसको बोलता हूँ, मैंने जुबैर आज भी मैं लकीर का फकीर की खा रहा हूँ। हाँ। क्योंकि उसके बाद मैंने सावधान इंडिया के 200 एपिसोड एज ए इंस्पेक्टर किए हैं। क्या बात है। और मतलब वो उस दोनों। फिल्म के किरदार ने, लकीर के फकीर ने एक जो लकीर खींची थी इंस्पेक्टर की, हाँ वो इतनी हाँ लंबी चल रही है और मुझे लगता है लगातार चलती जाएगी। 200 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं इंस्पेक्टर के हाँ आपके। हाँ। और उसी को देख बिल्कुल। के और एक देखिए, अमेरिकन मुझे लगता है डायरेक्टर कुछ हैं ऐसे जोसेफ। कुछ काम ऐसा है, एक हाँ तो जी। आपका एक्सिस बैंक का काम और ये आपका हाँ इंस्पेक्टर वाला किरदार, क्योंकि जी। ये किरदार कुछ ऐसे हैं कि लोग आपको इन किरदारों में जरूर पहचान जाए। थोड़ा सा हो सकता है समय हाँ जरूर लगे कि, लेकिन थोड़ी देर हाँ बाद हाँ अरे ये तो इंस्पेक्टर बनते हैं ये तो। हाँ हाँ। क्रिमिनल वो को ऐसे पकड़ने बोल आते देते हैं हैं ये अरे तो। आप क्राइम पेट्रोल में आते हैं, जबकि मैं जी। क्राइम पेट्रोल में आज तक पुलिस नहीं किया है मैंने। हाँ। वो इनके इंटरनल है कुछ अंडरस्टैंडिंग हाँ। हाँ। कि जो क्राइम पेट्रोल में इंस्पेक्टर करता है वो सावधान में नहीं करता, नहीं करता। और जो सावधान में करता है उसको बिल्कुल। क्राइम वाले इंस्पेक्टर नहीं हाँ। बनाते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ शूट करते वक्त लोगों ने आपको असली पुलिस समझ लिया हो? कोई इंटरेस्टिंग वाकया? अब मैं सर मथुरा में सावधान की स्टोरी कर रहा था, और उस हाँ। समय तक क्या हुआ था, इतना ज्यादा वो फेस लोगों ने एज ए हाँ। कॉप रजिस्टर कर लिया था कि शाम को पैकअप के बाद वो कांस्टेबल बने थे मेरे, हालांकि वो हाँ। बड़े बिल्डर हैं वहां के। जी। तो वो मुझे बोले यार एक शादी में सर जाना बहुत जरूरी है और आपको चलना पड़ेगा साथ में। हाँ। मैंने यार यूनिफॉर्म में है, अरे बोले सर मथुरा में है कोई टेंशन नहीं है आप चलो तो हमारे साथ। हाँ। हम उन्हीं की गाड़ी में चले गए और पूरा वही फुल गेटअप में। जी। तो वहां जब पहुंचे तो लोग तो यानी जो एज एन हाँ। एक्टर पहचानते थे वो तो ठीक थे, वहां जो रियल पुलिस वाले थे अरे बोले भाई साहब कौन सी चौकी में हो आजकल। बड़ा वाकई इंटरेस्टिंग वाकया होगा फिर जब आपने बताया होगा। बहुत। तो सब लोग बहुत मुस्कुरा भी रहे होंगे, फिर सब लोग ने आपको पहचान लिया होगा। फिर मुझे लगता है फोटो सेशन का सिलसिला शुरू हो गया होगा। हाँ जी। वो फिर। हाँ बिल्कुल अक्षय जी, लेकिन बहुत मजा आ रहा था आपसे बातचीत करके, लेकिन समय भी कम है, समय की थोड़ी बंदिशें निभानी जी। है हमको। लेकिन बहुत एक बहुत एक और जी। आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात जरूर बताना हाँ। चाहूंगा। 15 जनवरी को एक फिल्म आ रही है, ले चल अपन दुआरी। क्या बात है, छत्तीसगढ़ी फिल्म है ये। छत्तीसगढ़ी हाँ। फिल्म वो जरूर देखिएगा। एंड आई कैन गारंटी यू ओनली वन थिंग कि पैसा अगर वसूल नहीं हुआ तो पैसे मैं दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए, वाकई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका आपके इस अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया एक बार यस। फिर से आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अक्षय वर्मा से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़। सबसे पहले देश